नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका। तो दोस्तों, अमेरिका ने आज बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है और जिसके बाद चाइना की नींद उड़ना तय है। तो दोस्तों, अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट्स है F-35 उसका एक ख़तरनाक फीचर्स टेस्ट किया है और वो टेस्ट की वजह से चाइना की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इसका चाइना के पास न तो कोई काट है न तो कोई तोड़ है। तो ये क्या है, तो ये पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे स्टील्थ फाइटर जेट F-35 है और F-22 राफ्टर्स है, जो दो स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ फाइटर जेट मतलब कि वो किसी की रडार में भी आने वाला नहीं है, मतलब वो किसी की भी रडार में नहीं आता है। तो ये फाइटर जेट्स में अमेरिका ने उसकी जो लीथल न्यूक्लियर जो वॉर हेड है B-61 मिसाइल, उसको अंदर रख के इसका टेस्ट किया था और इसका सक्सेसफुली ड्रॉप आउट टेस्ट किया था, जो 100% सफल रहा। तो दोस्तों, ये टेस्ट क्यों मायने रखता है, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। कि सोचिए कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट्स चीन की क्षेत्र में घुसता है और वहाँ क्षेत्र में घुसते ही वहाँ का जो रडार सिस्टम है वो उसको पकड़ नहीं पाता है और वहाँ से वो एकदम चुपके से न्यूक्लियर वॉर हेड्स 3-4 जगह पर डाल देता है और वहाँ से निकल चलता है। तो ये मतलब दुश्मन की टेरिटरी में आप घुस जाते हैं, दुश्मन को पता भी नहीं चलता है और वहाँ से निकल जाते हैं। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है और उसमें भी ये न्यूक्लियर वॉर हेड जो है वो साथ में ले जाके उसके हमले करना वो सबसे कठिन कार्य होता है। क्योंकि आपको बता दें कि आजकल के जो भी फाइटर जेट्स होते हैं 5वीं पीढ़ी के, उसमें उसकी जो विंग्स के एरिया है उसमें आपको पता होगा कि अलग अलग छोटी मोटी बड़ी मिसाइल से रखी होती है और वो मिसाइल की वजह से वहाँ का लोकल जो रडार होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने की वजह से वो पूरा का पूरी जो जानकारी होती है, जैसे कि उसकी वेलोसिटी है, उसकी हाइट है, वो ग्राउंड बेस्ड रडार को स्टेशन को मिल जाता है। अब अमेरिका ने क्या किया है कि ये जो F-35 फाइटर जेट्स है उसमें अंदर कंपार्टमेंट आते हैं, यानी कि वो कंपार्टमेंट में B-61 जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी उसको अंदर सेट कर दिया और बाहर से उसको बंद कर दिया। मतलब कि उसके बाहर F-35 के बाहर कोई भी वहाँ पे हथियार नहीं होते या फिर छोटी बड़ी कुछ भी मिसाइल नहीं होती है। बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो थर्मोस्टेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है कि जिसकी जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। अब ये करीब अमेरिका ने 3 साल के अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था उसके अंतर्गत ये कारनामा करके दिखाया और इसकी वजह से आज अमेरिका उस क्षेत्र तक पहुंच गया है कि अगर वो चाहे तो अमेरिका से चाइना में अपना F-35 फाइटर जेट्स भेजकर वहाँ न्यूक्लियर हमला करके चुपचाप वहाँ से निकल सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर उभर के आ रही है अमेरिका से और इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है? 2 देशों को अमेरिका के अलावा। एक है ब्रिटेन जिसके पास F-35 फाइटर जेट्स है और दूसरा है इजराइल जिसके पास F-35 फाइटर जेट्स है और दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। मतलब कि ये अमेरिका के साथ साथ ये दोनों देशों के पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो स्टील्थ न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से F-35 फाइटर्स ने आज 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट होने के साथ साथ न्यूक्लियर कैरिंग कैपेसिटी भी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि ऐसी कैपेसिटी रशिया के पास भी नहीं है। रशिया के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स है, स्टील्थ फाइटर जेट्स है, जैसे कि Su-33 है, फिर Su-57 अभी जो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, किंतु वो सब फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। मतलब रशिया इस क्षेत्र में आगे नहीं है। हो सकता है कि Su-57 जो उसका चल रहा है स्टील्थ फाइटर जेट्स बनाने का प्रोग्राम, उसमें ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, किंतु अभी तक तो बात यही आती है कि इसका चाइना के बीजिंग में बहुत बड़ा हड़कंप मचने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।